सलाम नमस्ते, मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज़ पर। रायपुर में पिछले कई दिनों से चल रहे मध्याह्न रसोइयों का धरना प्रदर्शन आज समाप्त कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ रायपुर के मध्याह्न भोजन रसोइये यानी कि मिड डे मील कर्मचारी जो अपने वेतन की बढ़ोतरी को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिन्होंने कई प्रकार की प्राकृतिक, मानसिक व शारीरिक यातनाएं झेलकर अपने धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे थे, मगर अब वो अपने अपने घर लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ रसोई प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार बताया गया कि आज उनके द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने अगले महीने की 1 तारीख तक का समय मांगा है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जय हिंद, मैं निकिता राकेश जसवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं माना टूटा मैदान में, जहाँ पर रसोइया संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 7 दिन से चल रही थी। देखिए सर, हम लोगों ने 20 तारीख से लेकर आज 26 तारीख तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे थे। कितना ही हमारे ऊपर में परेशानी हुआ, खाने के लिए चावल नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, बारिश हुआ, ये सब पूरे जो कठिनाई को झेलते हुए हम लोगों ने लगातार यहाँ आंदोलन पे बैठे थे। और हमें बार बार शासन प्रशासन की इतनी दबाव था कि पूछो मत। आज हमको पुलिस प्रशासन के माध्यम से सीएम बंगला में ले गया। मैं वहाँ एक मांग पत्र सौंपा हूँ और उसमें यही कहा गया कि आपको 1 माह के बाद आपको कुछ मैसेज मिलेगा, तो उसमें आप सीएम साहब से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हमको 1 माह के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमको कई बार लॉलीपॉप खिला के चले गए हैं। 2 माह या 3 माह में तारीख ऊपर तारीख, डेट ऊपर डेट मिलता था। लेकिन आज भी विश्वास नहीं है मुझे, ना मेरे रसोइया साथियों को भी विश्वास नहीं है कि हमको 1 अप्रैल को सीएम साहब से चर्चा होगा बोल के। तो वहाँ आने के बाद जिस गाड़ी में पुलिस प्रशासन ने मुझे ले गए थे, उसी गाड़ी में हम लोगों ने बैठ के आए। फिर जिस गाड़ी में बैठे थे उसमें वो क्या एक लेटर में लिखवाए कि हड़ताल को स्थगित करो बोल के। अब पुलिस अधिकारी के जो भी हैं उन्होंने, फिर मैंने लिखित दिया। आने के बाद यहाँ दस्तखत करने के बाद मैं अपने मेरे साथ में जो भी पदाधिकारी थे उनके साथ में मात्र 10 मिनट का मैं समय लिया, उनसे विस्तार से चर्चा किया। चर्चा करने के बाद हम लोगों ने आकर उस चर्चा को मेरे रसोइया साथियों के साथ में मैं उस बात को अवगत कराया। और दूसरी बात यह है कि आज सुबह से लेकर अब तक लगातार पुलिस प्रशासन की यहाँ दबाव पर दबाव देखने को मिल रहा है। मतलब धरना प्रदर्शन को ख़त्म करो, हड़ताल को ख़त्म करो, यहाँ इस टूटा जो ठहरने का जो स्थल है उसको खाली कर दो, ये बोला जा रहा है। तो इससे क्या है, ये बार बार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरे को जानकारी, लेकिन मेरे को लगता है कि भूपेश सरकार का कुछ ना कुछ हमारे सांस में साजिश किया जा रहा है। हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मांग है, उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जो आज जो सरकार ने वही बोला था कि हमारी सरकार आएगा तो मनरेगा की मजदूरी देंगे बोल के, तो उसी का उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने बिना परमिशन के डटे थे। हम तो ये भी ठान लिया था सर कि हमको गिरफ्तारी होगा, जेल होगा, उसके लिए हमको कोई परवाह नहीं, हम जाएंगे। लेकिन मेरा यही सिद्धांत है कि आज किसी का मर्डर या खून करके जाने से उसने बदनाम होता है, लेकिन आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ के लिए हम जेल जाने से लिए हमें कोई बदनाम नहीं, हमें तो खुशी है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमको जेल जाने के जो मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, ये सोच के हम लोग बैठे थे। लेकिन मेरे साथ में बहुत छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए थे, मेरे माता समान थे रसोइया, इनके लिए मैं सोच के मैं इस हड़ताल को स्थगित किया। यदि किसी प्रकार के उनके ऊपर लाठीचार्ज होता पुलिस के दबाव के कारण, तो वो लोग कहाँ चले जाते, फिर दोबारा क्या खाना बनाना भी छोड़ देते, संगठन को भी छोड़ देते। तो कुछ ना कुछ कल के दिन में उनका जो जिंदगी के साथ में खिलवाड़ होता और उनका जो भविष्य अंधकार में लटक जाता, ये सोच के हम लोगों ने फैसला लिया। आवाज़ शून्य काल में यहाँ से उठ के जा रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से भूपेश सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने 2018 में सत्ता में आने से पहले हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया था, आज पूरे प्रदेश के रसोइया मेरे साथ में आए, हम भी एक गंगा जल लेकर हम भी कसम खाते हैं और पूरा चैलेंज करते हैं कि आप मनरेगा की जो रोजी दूंगा बोल के घोषणा पत्र में वादा किए हो, उस वादा को आप पूरा नहीं करोगे तो निश्चित है कि 2023 में आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जिस प्रकार ने पहले रमन सरकार ने 15 सीट में अभी लटका है, वैसे ही आप तो 8 सीट के लिए लटकोगे, एक सीट के लिए आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और आज जो जिस पद के लिए आप अहंकार है, आपके पास में सरकार है, ताकत है, सब चीज़ है, हमारे पास क्या है, हम तो एक गरीब मजदूर हैं, हमको चाटी
कीड़ा मकोड़ा जैसे हमको रेंदा जा रहा है। जो आपके साथ षड्यंत्र किया गया बता रहे हैं जी, तो वो सही है कि गलत है? ये सरासर गलत है सर। जो है गरीब परिवार की जो पेट में लात मारा जा रहा है, हमारी आवाज़ को कुचला जा रहा है। हमारी आवाज़ यही तुताई के मैदान में ही आ रहा है। इसके हमारी जो आवाज़ है ना मंत्रालय तक जा रहा है, ना शिक्षा मंत्री के पास में जा रहा है, ना मुख्यमंत्री के पास में। हमारी आवाज़ को कौन सुन रहा है? ऐसा इस देश में, हमारे प्रदेश में है जो कोई भी किसी गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। हम किसके पास अपने आवाज़ को लेकर जाएं, अपनी हक की लड़ाई लड़ें? तो अब क्या प्लान है आप लोगों का? सर मेरा तो यही प्लान है। उन्होंने यही कहा है कि 1 माह के बाद 1 अप्रैल के बोला है, अब जो है आप 30 अप्रैल को। हाँ, अब 30 अप्रैल के अभी क्या यहाँ से जैसे आप घर की ओर रवानगी कर रहे हैं जी, तो क्या जाकर के स्कूल फिर से रसोईया का काम करेंगे? नहीं सर, ऐसे कदापि नहीं। हमने उतना मेहनत करके यहाँ बैठे थे कि आज नहीं तो कल हमको अपना मेहनता मिलेगा, अपनी हक मिलेगा बोल के हम कोई भी अभी सभी रसोईया से मैं चर्चा किया कि अब 30 तारीख के बाद 1 अप्रैल से आप स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे बोले तो कोई भी रसोईया तैयार नहीं है। इनका यही कहना है कि 1 माह को हम टाइम दिया है तो हमको भी उनको 1 माह का टाइम देते हैं। 1 माह के बाद 30 अप्रैल को हमसे चर्चा करेगा तो 30 अप्रैल के बाद हम लोग भी अपने स्कूल में ज्वाइनिंग करेंगे। यही पूरे रसोईया का आवाज़ है और मेरा भी यही आवाज़ है। भाई रसोईया तो बदल भी सकता है ना? बदलेगा तो कौन बदलेगा? समिति के द्वारा। वो ठीक है सर, मैं मानता हूँ वो रसोईया तो बदल देंगे, लेकिन वो भी तो एक दिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रोड में आए। जिस प्रकार से आज जो आप लोगों ने धरना खत्म कर दिया है और सबका चेहरा जो मायूस भरा हुआ है और घर वापसी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भूपेश सरकार हमारा खून के आंसू आते है ना तूता मैदान में, तो हमन और इतना खून के आंसू ना सर, हमन तो अभी जाबो अपन घर में तो हमारा तो रोजी रोटी मिली जाही। हमारा रोजी रोटी कमी नहीं है रसोईया मन ला। अगर रसोईया पदला भी छोड़ देबो ना तो डेली के 150 से 200 कमाबो। अभी तो 50 रुपये मिलते हैं हमन ला, लेकिन ओला ओकर कुर्सी एक बार अगर डगमगा आगे ना तो डबल नहीं खड़ा हो सके। रसोईया मला मजबूर गए है कि रोजी के कमी नहीं है, लेकिन ओला कमी है। ओला सोचना है दोगला सरकार ला कि गंगा जल धर के कसम खाइस मैं छत्तीसगढ़ के बेटा हूँ किथे ओ का छत्तीसगढ़ के बेटा है। जब छत्तीसगढ़ के बेटा होतीस ना तो छत्तीसगढ़ी मन के छत्तीसगढ़िया भैया बहनी मन के दुखला समझतीस, तो का छत्तीसगढ़िया बेटा हूँ किथे। आज हमारे रसोईया में रो के खून के आंसू यहाँ रोथन 1 हफ्ता तक टिक गए। यहाँ शासन है, पुलिस वाले लोग भी मन फिर भी बोलते, लेकिन हमारा भर के वहाँ 10 जन ला तो वहाँ 1 जन ला भर घुसानती से भैया ला हमारा प्रदेश अध्यक्ष ला हमारा बंद करके रख दे इस बस में। वहाँ के आए के बाद में ना एला फिर वहाँ सामने बुला ली। 10 आदमी गए थे सर और अंदर 1 आदमी गए। आज रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष कश्यप जी सीएम हाउस तक गए थे और वहां उन्होंने अपना लेटर उन्हें दिया, जिसके जवाब में उन्हें 1 तारीख तक का समय दिया गया और उन्हें कहा कि 1 तारीख को हम आपको सूचित करेंगे कि आगे क्या होगा। अब इन्हें आगे इनकी खुशियां मिलती है या फिर इनकी तकलीफें और सरकार बढ़ाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त ये लोग अपनी आंखों को नम किए हुए और अपने ये जो सपने यहाँ तक लेकर के आए थे कि हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और कहीं ना कहीं इनको सरकार से ये उम्मीद थी कि सरकार हमें समझेगी और जितना वो अपने ऊपर में खर्च करती है या अपने साथ के अपने तबके के बड़े अधिकारियों पर खर्च करती है या उनकी पार्टियों पर खर्च करती है, उनके पर्सनल कामों पर खर्च करती है, उसका कुछ हिस्सा शर्म करके वो हमारी बातों को रखने के बाद में शायद वो हमारे बच्चों के लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारी खुशी के लिए कर सके। ये उम्मीद लेकर के वो यहाँ धरने पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने इनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेरा है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो कस्में खाई थी, जो वादे इनके सामने किए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, उसका 1% भी सरकार ने इन्हें नहीं दिया। इवन आज 7 दिन जो इनके हो चुके, इन 7 दिनों में इन्होंने इस माना तूता मैदान के अंदर में मौसम की मार तो सही, इन्होंने भूख की मार भी सही, इन्होंने पुलिस की मार भी सही, एक तरीके से इन्होंने पुलिस की मार भी सही, ये मेंटली भी टॉर्चर हुए हैं, फिजिकली भी टॉर्चर हुए हैं और अब ये आर्थिक रूप से भी टॉर्चर हो चुके हैं। ये पूरी तरह से रसोईया संघ पूरी तरह से टॉर्चर हुआ और ये खत्म होते आ गया है। इन लोग की हिम्मत टूटती आ गई है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई है। सोती हुई सरकार को और जगाने के लिए अब ये लोग जो भी कर पाए आगे इनका नसीब है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। छत्तीसगढ़ रायपुर से सुनीता रवानी के साथ निकिता जसवानी, हंगामा न्यूज़। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल हंगामा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।
हो रही है।